गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने रिवीजन स्टार्ट किया था, ठीक है। रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 एंड 2 वी हैव डन। 1 ऑलमोस्ट वी हैव डन, 2 करना है, ठीक। 2 का भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। रिवीजन 2 चैप्टर 2, चैप्टर 1 एंड 2 ही लिख लो सो दैट कैन आइडेंटिफाई। सो चैप्टर 2 में आप देखे होंगे, ठीक है, होल नंबर्स का कुछ नंबर्स ऑपरेशन नंबर लाइन में था, ठीक है। जो मैंने बता भी दिया है 4+3 या कुछ दूसरा ले लेते हैं, शायद 4+3 हमने लिया हुआ है, 6+4 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तो एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। तो 6, तो यहाँ से आप सीधे 6 तक जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज में, ठीक है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, जो पिछले वीडियो में समझाया हूँ उसी में चलते हैं। अब 4 काउंटिंग 1 2 3 4, 6 के बाद 4 काउंटिंग करेंगे, जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6+4 = 10। ओके, एक लाइन नीचे लिखिएगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ, तो आप लोग दूसरी लाइन में कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है सेकंड, इसी को मैं माइनस में कर दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 इधर है तो हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएंगे, क्योंकि 6 माइनस है, ठीक है। अब 2 -4 करना है, तो 1 2 रिवर्स में जाना है, ठीक है। 6 से रिवर्स में इस साइड जाएंगे, जब भी माइनस होगा तो 1 2 3 4 कहाँ पे आ रहा है? 2 पे। तो इसको ऐसे करके आपको इस तरह से, ये हो गया 6 - 4 कहाँ पे आ रहा है? = 2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड का मैंने बताया था आपको 3 × 5 करना है, तो इस थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 15 नंबर है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 3 बेस है, तो क्या है? 3 0 + 3 3 1 टाइम हुआ, 3 + 3 2 टाइम 6, 2 टाइम्स जोड़ा हमने ना, एक बार जोड़ा फिर दूसरी बार जोड़ा, फिर कितनी बार जोड़ना है? 5 टाइम्स। 3 + 6 + 3 9, 3 टाइम्स हुआ। 9 + 3 12, 4 टाइम्स हुआ। कितने बार जोड़ना है? 5 टाइम्स। 12 + 3 15, ये हो गया 5 टाइम्स। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे 0 से 3 1 टाइम, 3 to 6 2 टाइम, 6 to 9 3 टाइम, है ना। 9 to 12 4 टाइम्स, 12 to 15 5 टाइम्स। तो 3 × 5 = 15, कहाँ पे आया? 15 में आया, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में हम जो लास्ट रहेगा उससे माइनस करते जाएंगे, यहाँ पे जो रहेगा उससे माइनस करते जाएंगे, जो नंबर दिया रहेगा, और करते जाएंगे। तो आपको इजी लगेगा इस तरह से कॉन्सेप्ट करने में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी समझा दिया है। डिवीजन का एक और बता दे रहा हूँ मैं। 4 नंबर 10 ÷ 5, ठीक है। तो 10 - 5 कितना आएगा? 5 1 टाइम, 5 - 5 0 2 टाइम, 2 बार आ रहा है, 2 ही बार में हो जाएगा। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 तो 10 से रिवर्स में जाएंगे। आप ऊपर ही करना चाहो तो ऊपर भी कर सकते हैं, रिवर्स करिएगा, लेकिन 0 to 5 5 में जा रहा है फर्स्ट 1 टाइम, फिर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन याद रखिएगा, 0 उल्टा रखना है, ठीक है। 2 टाइम,
तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस इसमें से जितने क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस 1 to प्रैक्टिस, तो ये हो गया 4 तक आपको होमवर्क करना है आज, ठीक है। पहले भी मैं बोला था लेकिन नहीं किए हैं बच्चे कोई, तो इस बार करिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में, तो उसी को बता रहा हूँ मैं। ओके, प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की पोजीशन के आधार, पोजीशन पर डिपेंड करता है उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू कहाँ से निर्धारित होता है? हमने पढ़ा था एबेकस, आपको याद होगा, ठीक है। ये कौन सा होता है? वंस प्लेस, टेंस प्लेस होता है, हंड्रेड प्लेस होता है और थाउजेंड्स प्लेस होता है। मैंने कराया था आप लोग को क्लास में, 5 में भी याद होगा आप लोग को। तो इसी के अकॉर्डिंगली प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का डिसाइड होता है, ठीक है ना। जो नंबर जिसके पोजीशन में होगा उससे मल्टीप्लाई होकर उसका प्लेस वैल्यू वही हो जाएगा। तो एक देखिए, समझिए 3275 अगर मैंने लिया है, ठीक है। इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 इज इन प्लेस ऑफ 10, ठीक है। 10th प्लेस में है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 70, ठीक है। हमारी बात समझ में? अब सभी नंबर का आपको अगर लिखने बोला जाए तो मैंने बताया भी था आपको टेक्निक कैसे लिखना है आपको। 5 into 1, 7 into 10, 2 into 100, 3 into 1000। तो ये 5 हो गया, 70 हो गया, 200 हो गया, इसको 5 पे इधर लिख लो थोड़ा, और 3000 हो गया। ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म बोला जाता है, ओके। इससे नंबर को वेरीफाई भी किया जा सकता है कि हमने जो नंबर लिखा है उसका प्लेस वैल्यू लिखा है दैट इज करेक्ट और नॉट। तो इसको चेक करें, 5 + 0 + 0 + 0 5, 7 + 0 + 0 7, 2 + 0 2 और 3। इसी को चेक करने बोल रहा है वो, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा, फेस वैल्यू, ओके। तो फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का ओरिजिनल वैल्यू। तो 5 कहीं भी रहे वो 5 ही रहेगा, ठीक है। अगर हम फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू मतलब ये 5 कहीं भी है, वो 5 अपनी जगह पे जहां पे भी रहेगा वो 5 ही रहेगा, चेंज तो नहीं हो जाएगा। 2 कहीं भी रहे उसका वैल्यू क्या है? 2 है, तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, ओके। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट समझिए। इसके बाद आएगा आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कराया है, फिर भी एक बार शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? एक्सरसाइज 2.1। स्मॉलेस्ट नंबर, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेना। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1। आंसर 2। फाइंड द होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कौन सा होगा? 0, नेचुरल नंबर नहीं हो। आंसर 3। विच होल नंबर कम्स बिफोर 5? तो 5 के पहले क्या आएगा? 4 मीन्स प्रेडिसर, ठीक है। प्रेडिसर ऑफ 5 इज 4। नेक्स्ट, विच राइट 3 कंसेक्यूटिव नंबर आफ्टर 45? तो आंसर 4। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिएगा, 45 के बाद क्या आएगा? 46, 47 और 48। गिनती है ये तो, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आंसर 5। विच इज ग्रेटर? 41,600 और 41,806। तो 41,806 ये हमने क्लास 5 में ही पढ़ा है, कैसे हम पहचानते हैं। आंसर 6। आंसर 6 में आपका ट्रू फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, तो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, तो सेकेंड इज ट्रू। थर्ड, if any natural number is subtracted from the same natural number we get 0, then again this is also true.
किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे 5 - 5 तो क्या आएगा 0 आएगा, तो वही बोला वो, ठीक है। 4 नेक्स्ट 4 में आते हैं। इफ 4 इन 4215 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200, ओके। अभी मैंने बताया आपको प्लेस वैल्यू कैसे निकालना है, तो ट्रू हो जाएगा ये भी। द सेम क्वेश्चन है लेकिन फेस वैल्यू है, ठीक है। इन 4215 द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फेस वैल्यू का में चेंज नहीं होगा नंबर का वैल्यू, ठीक है। द ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू। भाई हम नंबर लिखते जाएंगे भाई कहाँ पे खत्म होगा, खत्म नहीं होता है नंबर्स, ओके। बहुत बड़ा नंबर लिखोगे तो अभी उससे आगे और नंबर होता है। इन 3857 8 इज इन द थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है, 8 इज इन द 1000 प्लेस, तो ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, बिकॉज 8 इज इन द 100 प्लेस, तो क्या हो गया ये फॉल्स, ओके। सो दिस इज द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 7। जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर नहीं किए। राइट द प्रेडिक्शन ऑफ द गिवन नंबर्स, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 25 के पहले क्या आएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट 79 के पहले 78, 520 के पहले 519, 1100 के पहले 1099, ठीक है, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ 1099, 5200, 52,332, तो उसका एक कम कर दो, ठीक है। अब इसका सक्सेसर लिखना है सबका, ठीक है, तो अगले में सक्सेसर लिखेंगे। आंसर 8, फर्स्ट का 26, सेकंड 80, थर्ड 20 का था तो 521, फोर्थ 1101, 5200, 52,333, okay. This is what question 1 to 8, okay. Question 1 to 8. After that, क्वेश्चन 8, फिर क्वेश्चन 9 देखो, ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होल नंबर। तो 9 को लिखना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट 1, बाकी 5 डिजिट आप 0 0 लिखिएगा, ठीक है, 5 zeros and 1 1, तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 10, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होल नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट मीन्स 99999, 5 टाइम्स, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ओके। 11, जिन्होंने भी आंसर नहीं लिखा वो लिख लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना नंबर है, -99,999, 1 लाख -99,999 आप लाओगे, कैरी करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 10 9 9 9 9 हो जाएगा 0, 10 - 9 1, बाकी 0, ठीक है। तो बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज आंसर 12 का। मैं पूरे आंसर्स लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, ओके। जिन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में अगर आया तो मुझे मत बोलना कि सर आप कराया नहीं है, मैंने सारा चीज़ आपको पहले भी वीडियो में भेजा हुआ है, रिवीजन भी कराया हुआ है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो दिस विल बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, यू विल लॉस द स्टडी, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी एक ही टाइप का, एक असेंडिंग ऑर्डर है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, ओके। असेंडिंग में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ओके। तो असेंडिंग मीन्स देखें
252 सबसे छोटा कौन सा इसमें 18 है। 18 के बाद 252 आफ्टर दैट 421 आफ्टर दैट 497 557 एंड 731। ओके 13 में उल्टा करना है, हाईएस्ट नंबर को पहले रखना है। तो 617 इज द हाईएस्ट, आफ्टर दैट 458 इज द हाईएस्ट। इसको आप ऐसा करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, लिखने में आपको आसानी होगा, ठीक है, समझ में भी आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। 617 देन 458 then 252 then 69 then 59. This is what decreasing order. Okay, next 14 number, which of the following number is 7,05,006। ठीक है, 7,05,006 देख लीजिए। 7,50,000 नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। 5,006 मीन्स इससे आंसर चेक करिए कहाँ पे है, ठीक है, उसको लिखिएगा। आई थिंक थर्ड इज देयर, नहीं थर्ड में तो नहीं है, कौन सा नंबर है देखिए, सेकंड इज देयर, ठीक है। 15 तो आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 6 into 1,000 6,000, 3 into 100 300, ठीक है। उसके बाद 8 into 10 80, इसको पूरा लिखेंगे आंसर में। 6,000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 6387, ठीक है। इसको इतना ही लिखना है, बाकी तो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, तो इसको करिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।